नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक आपका फिर से स्वागत करता हूं फिट फॉर एग्जाम में एक नई वीडियो के साथ। और क्या हालचाल सब? मोजे में? सर मोजे में? अरे मोजे नहीं, वो मजे होता है। ओके ओके ओके, वो मजे होता है। चलिए ठीक है, सब मजे में ना। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी आई थिंक। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस चल रही होगी। और बस मैं यही चाहता हूँ, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना बेटा, कामयाब होना है तो कमज़ोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। कमज़ोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफ़ें बढ़ी हैं, है ना, माना कि आज तकलीफ़ें बढ़ी हैं, पर कल एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कामयाबी भी बड़ी होगी। ओके, तो हमको मेहनत करनी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो बेटा खतरों का सामना तो करना ही होगा। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो खतरों का सामना तो करना ही होगा। ज़िंदगी में जो आपने सोचा है वो लक्ष्य हासिल करना होगा। ये ज़िंदगी है, ये ध्यान रखना, ये ज़िंदगी है, यहाँ साला साथ कोई देगा नहीं। ये ज़िंदगी है, यहाँ साला साथ कोई देगा नहीं। और एक माँ बाप के सिवा तुम्हारा यहाँ अपना कोई होगा नहीं। एक माँ बाप के सिवा तुम्हारा यहाँ अपना कोई होगा नहीं। ज़िंदगी में अगर कोई धोखा दे, ज़िंदगी में अगर कोई धोखा दे, तुम उससे कुछ कहना नहीं, बस आगे बढ़ जाना तुम एक बार, बस आगे बढ़ जाना तुम। इसके सिवा कोई और चारा नहीं, इसके सिवा कोई और चारा नहीं। तो बेटा आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, है ना। ये तो हो गई मोटिवेशन की बातें। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। और जैसे हमने पॉलिनोमियल फिनिश किया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फिनिश कर दिया। अब कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मोटिवेशन हमेशा ही रखना है, लेकिन हमारा भला जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। अंत समय चल रहा है ना, अंत समय किसका चल रहा है? प्रैक्टिस का चल रहा है, और किसी का नहीं। बाकी तो ज़िंदगी पूरी पड़ी है, मेहनत करेंगे और क्या। ये ध्यान रखना, कामयाब ना कल थे, हो सकता है आज भी नहीं है, ना कल होंगे, लेकिन कोशिश अगर हम ना करें ये तो बेकार है ना। तो वही मैं कहना चाहूँगा, कामयाब कल ना थे, ना आज होंगे, हो सकता है कल भी ना हो, लेकिन एक कोशिश करने के अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं, एक कोशिश करने के अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको जो नोट डाउन यहाँ कराता हूँ, ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करे रहें क्वेश्चंस, और अच्छे से मार्क्स गेन करें। एक ये रही, है ना, इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये रही, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। चलिए, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा, जो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और जो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही सब थे ना, नो सॉल्यूशन। ये सब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, पॉलिनोमियल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं पढ़ चुका हूँ, और एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक, ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले बेटा ये 3 है, वही मैं कह रहा हूँ, ये 3 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 3x/2 - 5y/3 - 2x/3 + y/2 = 13/6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 6। तो 2 3 या 6, 3 3 या 9, तो 9x आ गया। एलसीएम तो लेना सबको आता ही होगा। 3 2 या 6। अब जो कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10y इज इक्वल टू -2। ओके, इस 6 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इस 6 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 9x - 10y इज इक्वल टू 6 2 या 12। क्लियर? एक इक्वेशन हमारी ये। सेकंड इक्वेशन यहाँ से देखते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 या 6, तो ऊपर आया आपका 2x, 2
6, 2 3 जा 6, तो 3y इजकल टू 13/6। इसमें क्या करना है, इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर देंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर, ये आया। ठीक, अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल के, चाहे वो x की या y की, उठा के इसमें पुट कर देंगे। ठीक, जैसे 9x इज इक्वल टू कितना आया, 10y माइनस 12। क्लियर, x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया, 10y माइनस 12/9। इसकी वैल्यू को उठा के पुट करेंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे, 2 को यहाँ निकाल, x में क्या लिख देंगे, x की जगह ये पूरा रिप्लेस कर देंगे, है ना। 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आया। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई, 2 टाइम या 20y माइनस 12 टू या 24/9 प्लस 3y इजकल टू 13। ओके, ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया। जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, यहाँ से लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आता है 9 और 1 का 9, इधर कर दे रहा हूँ बस। ठीक है, 20 माइनस 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27, 27y इजकल टू 13। ठीक, 20y और ये आपका 27, ये दोनों जोड़ के आपके हो गए ऐड करके 47y। ठीक, माइनस 24 इज इक्वल टू 13, 9 जा कितना होता है, 117, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। ठीक, 47y इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 4 11, 2 1 3, 1 4 और ये। ठीक, अब कितना आएगा इसको सॉल्व करके, 47 3 जा होता है ना, 47 3 जा देखिए, 3 7 जा 21, 41, तो ये 47 से पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया 3, तो y इजकल टू हमको यहाँ से मिला 3। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक, क्लियर, 2x प्लस 3y की जगह क्या रखें, 3 इज इक्वल टू 13। क्लियर, 2x प्लस ये 3 3 जा कितना हुआ, 9 इज इक्वल टू 13। क्लियर, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में। 4, 2 से ये 4 काटा, तो 2 2 जा 4, तो ये आपका आया 2। तो हमें यहाँ पर जो दो वैल्यू मिल गई वो x इजकल टू आपको 2 मिली और y इजकल टू आपको 3 मिली। ये आपकी आ गई सॉल्यूशन। ठीक है, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। एलिमिनेशन मेथड, ओके, डस्टर कहाँ है, बाकी सब हम रफ कर दें, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेम इक्वेशन से अब एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। समझ तो चुके हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं, है ना। इसको भी यहाँ पर रफ कर देंगे, ये भी रफ कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी दो इक्वेशन आई हैं, इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ये करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे भाई, ये बताइए। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लें, एक के ऊपर एक, 9x माइनस 10y इजिकल टू -12, और एक है 2x
+3y इजकल टू 13। ठीक, अब क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर उठा लीजिए जो हमको बीच में या तो सेम बनाना है या इसको सेम बनाना है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को पूरी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो सेम बन जाएंगे ना, बीच की टर्म सेम बनेगी। जैसे 9 3 या कितना होता है 27x, एक एक मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, पहले इससे फिर इससे फिर इससे। ठीक है, ये 30y इज इक्वल टू -36। यहां से जरा 10 से इसकी मल्टीप्लाई करें, 10 2 जा 20x प्लस 10 3 या 30y इज इक्वल टू 130। ठीक, बाकी मैं रब कर देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं ऊपर। ये आपका चल रहा है एलिमिनेशन मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और एक दूसरा मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करवाऊंगा। ओके, तो यहां से देखिए क्या बचा, 27x माइनस 30y इज इक्वल टू -36। ये क्लियर हुआ। एक इक्वेशन आई हमारी 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। जरा हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसमें साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ये आया आपका 47x इज इक्वल टू 130 में से 36 माइनस होगा, 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 3 गया 9। तो यहां से आपका जो आया सॉल्व होके 94/47 दैट इज 2। तो x इजकल टू यहां से वैल्यू हमको मिली 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, कोई भी एक छोटी इक्वेशन ले लो, कोई भी उठा लो। ठीक है, कोई भी इन इक्वेशन 2 कर देते हैं। जो आपने क्वेश्चन जो पीछे मैंने रफ कर दिया उसमें इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, 2x प्लस 3y इजकल टू 13, ये आपकी इक्वेशन थी। इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो भैया पुट कर दिया। तो 2 2 जा 4 प्लस 3y इजकल टू 13। तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, ये आपका हुआ y 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9/3, ये आपका हुआ 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको मिला 2 और y इज इक्वल टू मिला 3। ये आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। ठीक, कैसा लगा, मज़ा आया ना, मज़ा ही आना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि सब मोजे में ना, तो आपने कहा सर मोजे क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा कि भैया मोजे कुछ नहीं होता क्या। फिर मुझे ध्यान आया, हाँ मज़े में, सब मज़े में। तो मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड आपको आ गया, एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ गया। सर अब हम कोई भी क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं करेंगे, आपने प्रैक्टिस करा दी, मैंने प्रैक्टिस कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व करना है भैया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक, दूसरी आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक, ये है, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भैया कैसे करेंगे सॉल्व, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है।
अगर क्वेश्चन में कह दिया कि एलिमिनेशन मेथड से निकालिए तो हमको एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, लेकिन अगर वहां पर कुछ भी नहीं कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें या एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, तो ये आपकी चॉइस होगी आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो फॉलो करना चाहूँगा वो एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना चाहूँगा, मुझे इससे आसान लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन में भी आसान है लेकिन उसमें वैल्यू पुट करके बड़ी वैल्यू बनती है ना, तो मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है, मैं उसको यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया वहाँ कि आप इस मेथड से निकालें तो आपको उस मेथड से निकालना ही होगा। क्लियर? हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भैया, बाय एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आप ये बताएं। एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर लिख लें। एक यहां पर क्या है, 2x माइनस 4y माइनस 12, 24 आ गया। ठीक, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमको देख रहे हैं कि हमारे जो कांस्टेंट है ऊपर वाली इक्वेशन में x का वेरिएबल सेम, यहाँ पर x का वेरिएबल सेम, तो हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि जब साइन अपोजिट हो गए तभी हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये प्लस का ये प्लस का हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल में मैंने आपको सिखाया था कि ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है तो प्लस, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस। ठीक, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया कैंसिल आउट। यहां से हमें 4 और 3 ये मिल गया आपको 7y, और यहां से आपको मिल गया 24 और 11 अगर ऐड करते हैं, हाँ 24 और 11 ऐड करते हैं तो कितना होगा 35। तो y इजकल टू जो हमको यहां से मिलता है 35/7, ये होगा आपका 5। क्लियर? y इजकल टू हमको मिल गया 5। सेम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखें? अरे किसी भी इक्वेशन में रख दो यार, हमको छोटी वाली इक्वेशन ये लग रही है तो हम छोटी वाली इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगी। हम बड़ी वाली इक्वेशन क्यों 24 के चक्कर में पड़े, हम तो पहले वाली इक्वेशन उठाएंगे जो सबसे छोटी है। तो भैया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसमें y की वैल्यू को पुट करते हैं, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 3 या 15, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू आएगा आपका -4, तो x इज इक्वल टू आएगा -4/2 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू जो हमको मिली वो -2 मिली, y की वैल्यू जो मिली वो 5 मिली। उसको इक्वेशन जो ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है इसमें उठा के रख देंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस c है, mx प्लस 3 है। ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो 5, m x की वैल्यू पुट करेंगे तो -2, ये +3, तो 3 को इधर भेजेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा आपका 2, और इधर से ये रहेगा माइनस का 2m। ठीक, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2/-2, इसको कैंसिल आउट करके आएगा ये -1। ये आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया, सर ने हमारा आंसर ला दिया। अब तो ये क्वेश्चन हम दुनिया में नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसको बोर्ड एग्जाम में हम करके दिखा देंगे, है ना। नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अरे मजा तो सर खूब आ रहा है बस प्रैक्टिस में, बस लेकिन थोड़ी लुप्पे ले रही हैं बोर्ड एग्जाम की वजह से, तो लुप्पे नहीं लेनी है ना। बस केवल ये है तैयारी करिए, बाकी तो सब छोड़ दिए ईश्वर के हाथों में, है ना। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, कॉल ना करें क्योंकि बहुत लोगों की कॉल आ जाती है। बस उस नंबर को जो मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है नंबर 8429 वाला 383708 वाला, उस पर आप केवल मैसेज करें व्हाट्सएप पे अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, फालतू की वहाँ पर नौटंकी नहीं होती है ना। तो भैया पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी, क्या लेते हैं, x एंड y। हमने एक x मान लिया, एक y मान लिया, ओके। इसमें यह बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 है, ठीक। और दूसरा है इसमें वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले हम कंडीशन यहां पर कौन सी बन सकती है, या तो x बड़ा होगा आपका y से, या y बड़ा होगा आपका x से। तो कोई भी एक कंडीशन को उठा के उससे सॉल्व करिए, ठीक। जैसे यहां पर क्या है कि अगर हम x ग्रेटर देन y लेते हैं तो इसमें जो डिफरेंस बोला है वो 26 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब होगा कि x माइनस वाई वो इक्वल टू होगा 26। क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसमें बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम कह सकते हैं कि x जो नंबर है वो अदर नंबर का ये है ना, ये दिया हुआ है। अगर इसके हिसाब से जो यहाँ पर दो ही कंडीशन बनेगी आपकी, या तो इस कंडीशन से कर दीजिए या इस कंडीशन से कर दीजिए। अब इस कंडीशन से अगर हम निकालेंगे तो भैया इन दोनों का डिफरेंस मतलब अब y बड़ा हो गया, है ना। y में से अगर हम x माइनस करेंगे तो 26 आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना। और इसको एक नंबर है वो अदर नंबर का ये है 3 टाइम्स है। तो कोई भी एक कंडीशन से सॉल्व कर दीजिए। हम चलिए कर देते हैं इसको, दूसरी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। इसको आप रफ कर दीजिए, चाहे उससे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है, आंसर आपका आएगा। इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का मन कर रहा है सर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो y की जगह हम रख देते हैं 3x माइनस एक्स इजकल टू 26। तो ये 2x इजकल टू आ गया आपका 26। तो 2 से ये काटा कैंसिल आउट किया तो x इजकल टू आ गया आपका 13। यहाँ से क्लियर। y इजकल टू था हमारा 3x, तो 3 इंटू 13 आपका आ गया 39, ठीक। अब भैया x इजकल टू आपका आया 13 और y इजकल टू आया आपका 39। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, इधर उधर आप घुच पुछ ना करें, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे भैया आंसर आएगा वहाँ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं कर देता हूं रब। इसको मैं कर देता हूं रब। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भैया लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज होती है, सप्लीमेंट्री अलग चीज होती है। भैया दो एंगल हैं, मान लीजिए एक x है और दूसरा y है। इन दोनों का अगर बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री तो उसको करेंगे भैया 90 के इक्वल, और अगर बोलता है सप्लीमेंट्री तो उसको करेंगे 180 के इक्वल। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपका सप्लीमेंट्री है। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब वहाँ पर बताएंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखें कि सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो भैया पहली इक्वेशन तो हमको ये मिल गया, लेट द टू एंगल बी, इसको हमने क्या लेट किया, एक x एंड एक y। क्लियर भैया, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है, पहली बात तो इनने सप्लीमेंट्री यूज कर दिया। कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री की जो कंडीशन होती है भैया बता देते हैं कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो सर ने बता दिया पहले, है ना। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये आ गई। दूसरी कंडीशन पे हम चलते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन ये, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। एक्सीड द स्मॉलर मतलब एक एंगल x है दूसरा एंगल y है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्सीड करना मतलब घटाना। अभी बताते हैं कैसे। वो कितना दे रखा है इसमें, 18 डिग्री, ठीक है भैया। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, आपके पास 10 रुपए हैं,
हमारे पास 7 रुपए है, तो आप हमसे कितना एक्सीड, 3 एक्सीड। कैसे निकाला, 10 - 7 करके, मतलब आप हमसे कितना ज़्यादा हैं, ठीक, तब भी आपने माइनस किया। दूसरी चीज़, आप अगर मैं इस साइड से पूछता हूँ, हमारे पास 3 रुपए, आपके पास 10 रुपए, तो हमारे आप हमसे, मतलब मैं आपसे कितना कम, अगर हमारे पास 3 रुपए, आपके पास 10 रुपए, तो हमारे पास कितना कम, 7 रुपीज़। तो हुआ क्या, माइनस किया है केवल, चाहे वो एक्सीड हो चाहे वो कम हो, ठीक है, हम माइनस ही करेंगे। कोई संख्या किसी संख्या से, मतलब कोई नंबर दूसरी संख्या से, दूसरे नंबर से अगर एक्सीड कर रहा है तो उसमें माइनस करेंगे। अगर पूछा जाए, देखो एक्स है वो वाई से कितना बड़ा, तो भैया इतना बड़ा। अगर पूछा जाए वाई एक्स से कितना छोटा, तो कितना छोटा, 18 छोटा। दोनों तरफ से बात सेम है, तो करेंगे हम माइनस ही। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम फाइंड करना है, फाइंड देम, मतलब एंगल फाइंड करो। तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल देंगे। यहाँ से कौन सा यूज़ कर लें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा मेथड लगता है और इजी भी होता है, क्योंकि इससे संख्याएं हो जाती हैं, मतलब नंबर्स हो जाते हैं छोटे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2x इजिकल टू 18 और 180 और 18 जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 198, और x इजिकल टू आपका आया 198 अपॉन 2, ये आया आपका 2 9 18, 2 9 18, x इजिकल टू आया आपका 99 डिग्री, डिग्री ही में तो था। और दूसरा आपको बताते हैं कि y कितना आएगा, कोई भी एक इक्वेशन उठा के उसमें पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इजिकल टू कितना हुआ 180, तो x की जगह हम रखेंगे 99 प्लस वाई इजिकल टू 180, तो y इजिकल टू आया आपका 180 माइनस 99, तो कितना हुआ, 10 में से 9 गया 1, और ये 81 डिग्री। तो हमको दो एंगल मिल गए भैया, ठीक, दो एंगल हमको मिल गए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वहां पर कर दीजिएगा। अब तो आ गया, सर ने हमको एंगल वाला भी करा दिया क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम बता देते हैं। इसमें था कुछ नहीं कैलकुलेशन में, बस सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बताना था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। जिन बच्चों को आता है वो ये कह रहे होंगे सर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भैया ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पर आप जल्दी में गलती कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट ले लेंगे, सप्लीमेंट्री का कहीं कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लीजिए भैया बड़ा क्वेश्चन करते हैं, है ना, बड़ा क्वेश्चन करते हैं। इसमें अब मैं आपको बोलता हूँ, बुक में ये बोला है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. For a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. Okay, what are the fixed charges and the charges per kilometer? दोनों ही चार्जेस निकालने हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्जेस जो आपके पर किलोमीटर लग रहे हैं वो। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक, क्लियर। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर दो चार्जेस की बात की गई है, एक तो फिक्स चार्ज की बात की गई है और एक चार्ज पर किलोमीटर की बात की गई है। तो मैं दोनों ही यहाँ पर लेट कर लेता हूं, लेट द फिक्स चार्ज बी, कितना एक्स मान लें, बिल्कुल एक्स, रुपीज एक्स मानिए, रुपीज एक्स, ठीक। चलिए ठीक है। दूसरा इसमें वो पूछा है कि पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं भैया, ये पूछा है पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना रुपीस, वाई रुपीस, ठीक है भैया, बाई रुपीस हो गया। अब बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड, ठीक है, फिक्स चार्ज है। एक बात ध्यान रखिएगा, फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो लेके चलना है साथ में। अब इन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर चलते हैं तो 105 रुपये चार्ज करना पड़ता है। तो भैया फिक्स, पहली जो कंडीशन यहाँ पर जो बन रही है मैं आपको बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फिक्स चार्ज, देखिए अगर पर किलोमीटर चार्ज की बात करी गई है, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज अगर वाई रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10 वाई हो जाएगा। सेम कंडीशन, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपये आपका किराया लगता है ना,
₹10 किराया लगता है अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर जाएं अगर तो कितना किराया लगेगा, तो ₹50 लगेगा। वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि पर किलोमीटर चार्ज, देखिए फिक्स चार्ज तो सेम है, टुगेदर बोला है ना, फिक्स चार्ज तो सेम है भैया एक्स, लेकिन 10 किलोमीटर और जाता है डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो चार्ज हो गया वो इतना, और टोटल जो रुपीज लगता है वो आपका 105। तो भैया पहली इक्वेशन सर ने बना दी, ठीक। दूसरा बोला है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो भैया देखिए फिक्स चार्ज तो जो है वो है, उसके साथ में अगर हम 15 किलोमीटर चलते हैं तो 15 किलोमीटर का चार्ज जो हुआ आपका, और वो टोटल कितना आता है 155, ये ठीक है। लेकिन इसमें निकालना क्या है, हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो ये और 25 किलोमीटर ये पर वाला है ना, तो इसको हमें फाइंड करना है, इसको हमको फाइंड करना है। तो हम भैया यहां से कौन सा ये फाइंड करना है, ठीक, ये फाइंड यहां से करना है। तो इसको फाइंड करना है, कैसे करेंगे जरा बताइए। तो भैया कुछ नहीं करेंगे सर, हमको दिख रही है ये इक्वेशन, सेम वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ कर लें तो हमको बहुत ही आसान पड़ेगा ये, है ना। तो भैया आसान चीज़, चलिए हम भारतीय लोगों को आसान चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसको हम जरा यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपका कैंसिल आउट, ये आपका आया -5y। -5y क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी डिजिट है वो माइनस की है, इसलिए आ गया -5। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, ठीक, 15 में से 10 गया 5, तो ये भी आपका माइनस आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो y = 50/5, और 5 से ये कैंसिल कर दिया तो ये 10, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10। यहाँ से क्लियर। अब सर x की वैल्यू कैसे निकालें, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक इक्वेशन उठाइए उसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर x + 10y है = 105, इसमें हम पुट कर देते हैं, तो x + 10y की जगह रख दिया 10 = 105, क्लियर। x + 100 = 105, तो x = 105 - 100, ये आपका आया 5 रुपीज। तो x की वैल्यू आई आपकी 5 रुपीज, हिंदी वाला यूज करेंगे भैया जो अच्छा लगता है, 5 रुपीज, और y वाला जो आया आपका 10 रुपीज, ठीक है। हमको इंग्लिश नहीं पसंद भैया, हिंदी वाला यूज कर लेते हैं, साइन भी बहुत बड़ा प्यारा लगता है ये हमको, है ना। तो ये आया आपका 5 रुपीज 10 रुपीज, लेकिन पूछा तो सर इसमें 25 किलोमीटर पर है कि पर किलोमीटर पर कितना चार्ज लगेगा, तो x + 25y की बात करी गई है, x + 25y की बात करी गई है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू आई आपकी 5 + 25 ये, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 5 + 250, ये आ गया आपका 255 रुपया भैया किराया आया, 255 रुपया। मजा आया, ये आया आपका 255 रुपया, है ना। आसान था, बिल्कुल आसान था इसको आप, लेकिन बड़ा सा क्वेश्चन था इसलिए घबराए नहीं, क्वेश्चन है आसान, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको मैं रब कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझ लें। बहुत बढ़िया डस्टर आया है हम लोगों की कोचिंग में, मज़ा आ जाता है एकदम साफ करने में, बहुत ही स्मूथ है। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। फ्रैक्शन पे लगा लेते हैं क्वेश्चन, फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन आता है आपका फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन क्या है, a fraction becomes 9/11 if 2 added to the both numerator and denominator, if 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction, find the fraction। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि let the fraction be x/y मान लें, ये आपका होगा न्यूमरेटर और ये होगा आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये तो आपने क्लास 2nd 3rd 4th में सीखा ही होगा,
है, नहीं सीखा होगा तो अब सीख लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन करेंगे भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 2 ऐड कर दें इसके न्यूमरेटर में, कैसे, 2 हमने यहाँ ऐड कर दिया और ये कर दिया हमने डिनोमिनेटर में, 2 ऐड कर दें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर हम दोनों जगह 3 ऐड कर दें, x+3 और y+3, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो हमारी ये हो जाएगी 5.6। ठीक, इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, 11x+2 9y+2, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 11x प्लस 11 2 जा 22 और 9y प्लस 9 2 जा 18, ये तो बढ़िया बात आ गई। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, 11x जो आपकी वेरिएबल वाली टर्म्स है, टर्म उसको एक साइड कर लेते हैं, जो इनकी वैल्यू में निकालनी है, ये 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इजिकल टू माइनस का 4, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, सर ने भैया पहली इक्वेशन निकाल दी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, है ना। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ भी हम आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 इजिकल टू 5 y+3, तो इस ब्रैकेट में अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 की इससे भी 6 की इससे भी, तो 6 की x से करते हैं तो 6x 6 3 18 इजिकल टू इसकी 5y और इसकी 5 3 15। क्लियर, ठीक है भैया क्लियर। अब 6x ये रहा, माइनस का 5y इधर लाए और 15 इसको जब भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव, तो 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस का 3, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसमें हम क्या लगा दें, किससे लगाएं, सर आप बड़ा एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, इसको हम चाहेंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएं। ठीक है भैया, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हमको तो सब आता है ना। माइनस का 12 माइनस का 4 और ये क्या है आपका 6x, चलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। यहां से हम पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से करेंगे भैया 11x इजिकल टू 4 प्लस 9y। सर आप बहुत एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, जरा सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाइए। चलिए भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, मेथड तो हमको दोनों आने चाहिए ना। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी उस वाली इक्वेशन में, 6x माइनस 5y इजिकल टू -3 है, -3 है ना, हाँ -3 है, ओके। हम इसमें पुट करना चाहते हैं, बेटा ये माइनस का है, इसमें हम पुट करना चाहते हैं, अभी देखो गलत हो जाता, इसलिए अब ये कहते हैं कि प्लस और माइनस का खास ध्यान रखें, मैथमेटिक्स की जान होती है हमारे प्लस और माइनस साइन, अगर ये गलत कर दिए तो आंसर 100% आपका गलत ही आना है। तो इस 6x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह पे हम ये पुट कर दें 9y माइनस 4/11। एनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब इसका 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन का 11 माइनस का 5y इजिकल टू -3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम ले लिया यहाँ पर हमने 11, तो ये कितना आया आपका 54y माइनस 24 माइनस 1 11 जा होगा, तो 11 5 जा कितना होगा 55y, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, है ना। अब क्या करें, ये 54y माइनस 55y ये आपका हो गया माइनस का y, क्योंकि माइनस का y मतलब जो 55 है वो बड़ा है, माइनस का 24। ठीक है भाई, अब 11 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, लेकिन ये बोल रहा है माइनस का। ठीक, अब हम चलते हैं माइनस का y इजिकल टू माइनस का 33 माइनस का 24, नहीं ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस का है, उधर जाके होगा पॉजिटिव। सेम y इजिकल टू आपका जो आएगा वो माइनस का 7 आएगा, y से y कट गया, है ना, तो y इजिकल टू कितना आ गया, ये 9 आएगा ना, सॉरी ये आपका आएगा 9,
तो y इजकल टू आपका आया 9। ठीक, अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें, इस वैल्यू को उठा के हम किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक, तो x इजकल टू माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 9/11, तो x इजकल टू माइनस का 4 इज इंटू ये प्लस होगा, प्लस का 81/11। अगर हम x को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 81 में से 4 क्या, वो आपका 77/11, ये काटा तो 7 आया। तो भैया हमें दो वैल्यू यहाँ से मिली, एक तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 और y की वैल्यू जो मिली वो मिली 9। तो फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, तो फ्रैक्शन हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो हमारी होगी वो x/y हमने लेट किया था, तो वो 7/9 होगी, 7/9 होगी। आंसर आएगा बा भाई, आंसर है ना, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर 7/9। तो इसको आपको क्लियर करके चलना है, ये फ्रैक्शन पे क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। अब देखते हैं क्या है भैया। हाँ सर, आपने वो नंबर का फ्रैक्शन का तो बता दिया है, तो अगर वो 2 डिजिट नंबर वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भैया उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम ये सेशन समाप्त करेंगे एक क्वेश्चन के बाद। कहीं पर भी अगर आवाज कट जाए और आपको समझ में ना आए तो जरा आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मेरी समझ में आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेशन से क्वाड्रेटिक स्टार्ट करना है, क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करी जाएगी। अब देखते हैं क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, हाँ देखिए जहां पर आपका 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो वहां पर क्या लेट करेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, इसको क्या मान लें 10। सर ये कैसे मान लिया, तो भैया हम तुमको बता देना चाहते हैं 2 डिजिट नंबर हम अगर कोई भी ले लें, मान लो 41 ले लें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4 + 1 लिख सकते हैं। एक्सपेंशन फॉर्म आपने पढ़ी होगी, जब आप चौथे 5वें क्लास में रहे होंगे वहाँ एक्सपेंशन फॉर्म पढ़ी होगी, एक्सपेंड कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, है ना। एक्सपेंड करने के लिए क्या है, जैसे 4000 है तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो सॉरी कोई भी नंबर आप ले लीजिए बड़ा सा 3991, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो 3000 + 900 + 90 + 1, ये एक्सपेंड करते थे ना, सेम उसी से वहीं से निकल के आता है 10x + y। ठीक, हाँ तो क्या है इसमें 2 डिजिट नंबर हमने क्या मान लिया 10x, तो ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये समझ गए होंगे आपने, आप जैसे मैंने बताया आपको। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये जो y आपका जो होता है इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, और ये जो x होता है आपका होता है 10th डिजिट, 10th डिजिट। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको। तो जब भी क्वेश्चन में देखिए बहुत से बच्चे ये गलत करते हैं कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो लोग क्या करते हैं कि भैया सम ऑफ द ये डिजिट हो गई और ये 9 कर दिया, इक्वल कर दिया। ऐसा नहीं है, बोला है कि तो जो 2 डिजिट का नंबर है उसका जो डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट है जो आपकी, उसका सम 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे क्या करेंगे कि x + y वो दे रखा है आपका 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है भाई, ठीक है। अब वो ट्वाइस द नंबर जब इसकी रिवर्सिंग डिजिट हो जाती है, मतलब रिवर्सिंग डिजिट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका x है वहाँ y हो जाएगा और जब y है वहां पर x हो जाएगा, ये कंडीशन दी है। और बोला है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक,
अब क्या करेंगे हम इसको सारे के सारे मतलब x की वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ, तो 90x ये रहा और माइनस का 2x इजकल टू 20y माइनस का 9y। तो यहाँ से ये सॉल्व होके आया आपका 88x इजकल टू 11y। तो हम कह सकते हैं कि y इजकल टू 88/11x। ठीक, तो यहाँ से ये कट के जो आप आएगा आपका आएगा यहाँ पर वो 8x आ जाएगा। तो y इजकल टू हमको यहाँ से मिला 8x, y इजकल टू मिला हमको 8x। अब क्या कर सकते हैं कि इस y की जो वैल्यू आई है सर वो इसमें पुट कर दें, तो हमको इजी होगा सॉल्व करना, बिल्कुल आसान होगा। तो जो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है इसमें y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये हमको मिला 9x इजकल टू 9, तो x इजकल टू हमको यहाँ से मिला 9/9, ये कट के जो आया यहाँ पर आया 1। क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई। तो यहाँ से हमको y जो मिल जाएगा, तो y इजकल टू यहाँ पर 8x है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे 8 × 1, तो ये आएगा आपका 8। तो यहाँ पर पूछा है कि 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो भैया 2 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा ये बताइए, 10x + y, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो 10 × x की वैल्यू आई है अगर 1 तो 1, और y की वैल्यू आई है 8 तो यहाँ पर 8, तो 10 × 1 10 और ये 8 और ये आया आपका 18। ठीक, तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व। अब आपको आ गया होगा मज़ा, अब मज़े में आप होंगे, मज़े से प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए इस बार आपको 95+ लाना है, 95+ हर हालत में लाना है। कुछ भी करना है, चाहे नींदें त्याग दें चाहे खाना त्याग दें, लेकिन हमको 95 मतलब 95% लाना ही है मैथ्स में। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलते हैं। मोटिवेटेड रहिए और धुआंधार तैयारी करिए, आग लगा दीजिए इस बार। ठीक, अब बाकी आपको कोई भी समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप तुरंत एक मैसेज कर दीजिए, जो हम स्टार्टिंग में नंबर आपको लिख के देते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे। ठीक है, और हाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा भैया, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर हम आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं तो आप भी हमको मोटिवेटेड रखने के लिए ये 2 काम जरूर करिए, और कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे हमको पता लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं। ओके, बस मोटिवेट हम रहेंगे तो आप खुद रहेंगे। हमको मोटिवेट करते रहिए। अब वो होता है आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और बहुत ही धुआंधार तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।